हेलो फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो हम सीखने वाले हैं किस तरह से हम रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं। कभी भी जब हमारे भाई एग्जाम देने जाते हैं वहां पर रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग आ जाता है तो वो छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी रूट के सवालों को नहीं छोड़ पाएंगे। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं कभी भी रूट के सवालों को आप नहीं छोड़ोगे। तो चलिए हम समझते हैं किस तरह से हम रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं। तो हमारे पास देखिए मेरे प्यारे भाई, इस तरह से आपको यहाँ पर जोड़ने के लिए दिया जाता है। तो कैसे जोड़ोगे मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर रूट के अंदर सेम संख्या रहनी चाहिए, तभी हम रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास देखते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 3 है, तो इसको हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ते कौन है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर रूट के बगल वाली संख्या को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर रूट के बगल में कोई भी संख्या नहीं होता है तो सबका मालिक क्या होता है, सबका मालिक 1 होता है। तो यहाँ पर रूट के बगल में क्या लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे। इसे और रूट 3 के भी बगल में कुछ भी नहीं है तो सबका मालिक 1 होता है। तो कमेंट में कीजिए ना, सबका मालिक 1 होता है। तो हमारे पास क्या 1 हो जाएगा। अब सिंपली क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर इस और इसको हम जोड़ लेते हैं। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, मिलकर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर रूट 3 और रूट 3 क्या है, सेम संख्या है, इसलिए हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो हमारे पास उभयनिष्ठ क्या होगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। क्या, अंडर रूट 3 हो गया। यही हमारा क्या, यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप यहाँ पर रूट का जोड़ अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए। जैसे मेरे पास यहाँ पर दिया है 3 अंडर रूट में 3 प्लस में 4 अंडर रूट में 3 दिया है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना, रूट के बाहर वाली संख्या और रूट के बाहर वाली संख्या को पहले आपको जोड़ लेना है। तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 7 मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास रूट 3 भी है और रूट 3 भी, अर्थात हमारे पास यहाँ पर 2 रूट 3 है, इसलिए हम एक उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर इसका उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, हमारे पास अंडर रूट में 3 हो गया। अर्थात हमारे पास 3 अंडर रूट 3 प्लस में 4 अंडर रूट 3, तो हमारा आंसर क्या मिला, इसका आंसर हमको क्या मिला, हमको यहाँ पर 7 अंडर रूट में 3, यही हमको आंसर मिला। तो आपको इस तरह से जोड़ना है मेरे प्यारे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होता है। चलिए एक और टाइप को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जब रूट के अंदर सेम संख्या ना हो तो कैसे उसको जोड़ते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर रूट के अंदर सेम संख्या नहीं है, यहाँ पर 5 है, इसमें भी 6 है, तो हम कैसे जोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई। रूट के अंदर का सेम संख्या नहीं है मेरे प्यारे भाई, तो हम उसको जोड़ नहीं सकते, या उसको हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं। अर्थात जो क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे भाई, जो क्वेश्चन होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट में 5 प्लस में 6 अंडर रूट में 6, हमारे पास यही क्या हो जाएगा, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप यहाँ पर रूट का जोड़ अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम समझते हैं रूट का घटाव कैसे करते हैं। जो नियम इसमें लागू था मेरे प्यारे भाई, इस तो रूट के घटाव में भी नियम होगा, लागू होगा कि सिर्फ यहाँ पर घटाना होगा और कुछ नहीं होगा, वही नियम लगेगा जो रूट के जोड़ में लगा था। तो आइए इसको भी सीख लेते हैं। जैसे मेरे प्यारे भाई मेरे पास है रूट में 4 और रूट में माइनस में 4 है, तो इसको कैसे घटाएंगे। तो आपको क्या करना है, रूट में से जो रूट को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। क्या करना आपको, यहाँ पर रूट में से अगर रूट को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 0 मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर 3 में से 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 0 मिलेगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पर रूट 4 में से रूट 4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 4 मिलेगा। इसी तरह से मैंने एक और उदाहरण लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर रूट 5 में से माइनस रूट 5 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमारे पास 5 मिलेगा। जैसे मेरे पास क्या है, 4 बर्गर है और 4 बर्गर को हमने खा लिया तो हमारे पास कितने बर्गर बचे, हमारे पास 0 बर्गर बचे। इसी तरह से मैंने यहाँ पर रूट 5 में से रूट 5 को घटाया तो क्या मिला हमको, यहाँ पर 0 मिला। तो उम्मीद करता हूँ उतना आप समझ पाए होंगे। इसके बाद चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, 7 अंडर रूट में 5 और माइनस में 3 अंडर रूट में 5 है, इसको कैसे घटाएंगे, उसी तरह से घटाएंगे मेरे प्यारे भाई। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है रूट के अंदर सेम संख्या है कि नहीं
करेंगे तो हमारे पास सेम संख्या है, अर्थात इसको घटाया जा सकता है। क्या इसको घटाया जा सकता है? तो सिंपली क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, पहले में से मतलब रूट के बगल वाली संख्या से और रूट के बगल वाली संख्या से पहले हम घटाते हैं। तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, 7 में से 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर 4 मिलेगा। क्या 4 मिलेगा। अब इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर रूट 5 है, रूट 5 है तो हमारे पास रूट 5 कॉमन हो जाएगा, अर्थात हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर रूट 5 मिलेगा। अर्थात इसका आंसर हमको क्या मिला 4 अंडर रूट में 5। ये हमारा क्या आंसर हो गया। अब एक और टाइप को क्वेश्चन को देखते हैं, जब रूट के अंदर सेम संख्या ना हो तो कैसे घटाते हैं। जब रूट के अंदर सेम संख्या ना हो मेरे प्यारे भाई, उसको घटाया नहीं जा सकता। जो क्वेश्चन होता है वही हमारा क्या आंसर होता है, जो क्वेश्चन होता है वही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 4 अंडर रूट में 3 माइनस में 2 अंडर रूट में 4, यही हमारा का यही आंसर हो जाएगा। 4 अंडर रूट में 3 माइनस में 2 अंडर रूट में 4 हमारे पास क्या यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जोड़ और घटाव को आप आसानी से सीख गए होंगे। तो आइए अब हम सीखते हैं रूट का गुणा कैसे करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो चलिए सीखते हैं। तो ये आपको क्या करना है, देखिए हमारे पास क्या है, रूट के अंदर सेम संख्या है, रूट के अंदर सेम संख्या है। अगर हम रूट के अंदर सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या रूट के अंदर सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रूट गायब हो जाता है और जो रूट के अंदर होता है वही हमारा क्या होता है आंसर होता है। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट रूट में क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हमको यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, हमको 5 मिलेगा। क्या आंसर, तो रूट के अंदर सेम संख्या से रूट के अंदर सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रूट के अंदर होता है वही बाहर निकल के हमारे पास क्या 5 हो जाता है, मतलब 5 हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसका हम इससे बड़ा सा रूट लेते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या इस तरह से लिख सकते हैं, क्या इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। हम यहाँ पर 2 का मतलब रूट, जैसे हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, हम 2 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 का पेयर बन रहा है, क्या 2 का पेयर बन रहा है। हम यहाँ पर एक पेयर बाहर निकल जाता है, क्या एक पेयर बाहर निकल जाता है तो हमारे पास क्या मिलता है, हमको 5 मिलता है। क्या 5 मिलता है। नहीं समझे तो आइए समझाते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, जैसे मैं यहाँ पर अंडर रूट में 5 मतलब इस 5 गुना 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। हमको मतलब मालूम है यहाँ पर स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमको यहाँ पर 5 मिला। तो मैंने वही तो किया मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर इसका करेंगे तो हमको यहाँ पर एक रूट से रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर हमको यहाँ पर 5 मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर गुणा भी अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको भी सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, तो देखिएगा। तो हमको यहाँ पर 8 और अंडर रूट 5 और गुणा में 7 अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या मिलेगा 8 सते 56, तो हमको यहाँ पर 56 मिला। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, अब यहाँ पर रूट के अंदर सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट के अंदर जो संख्या होती है वही हमको बाहर निकल के आ जाती है। तो इसका हम तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको 5 मिलेगा। क्या 5 मिलेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए वही आंसर हो जाएगा। 5 छक 30 का 0 हाथ से लगा 3, 5 25 3 25 3 28 280 हो जाएगा। क्या 2 से 80 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद समझते हैं तीसरा को, कि मतलब जब रूट के अंदर सेम संख्या ना हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे प्यारे भाई आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये और इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64 हो जाएगा, तो 64 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको क्या करना है, रूट के अंदर सेम संख्या ना तो इसका मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सेम संख्या नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से लिख देना है रूट 6 और रूट क्या कहते हैं 7। तो यहाँ पर हो गया। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 64 अंडर रूट में से बड़ा सा अंडर रूट लगाकर इसको 6 गुना में यहाँ पर क्या, यहाँ पर 7 है मेरे पास, 7 कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पर इसको और सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट में क्या 7 6 42 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिला आपको, यहाँ पर 64 अंडर रूट में 42 आंसर मिला। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप यहाँ पर रूट का गुणा बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। तो आइए उसको भी सीख लेते हैं, रूट का भाग कैसे करते हैं। तो हम देखिए मेरे पास रूट 6 और रूट 6 का हमको भाग करना है तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो भाग का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई, भाग का मतलब होता है हम इसको बटे में भी लिख सकते हैं। क्या 1 बटे में वैसे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हमारे पास दिया है, इसका हम कैसे
भाग करते हैं मेरे प्यारे भाई, आपको इस तरह से भाग कर देना है। आपको यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर अंडर रूट में 6 बटे में यहाँ पर हम 6 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 3 ऐसे गुणा भागे 3 करें तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 बटे में 3 लिख सकते हैं। भाग का मतलब है वो बटे में संख्या लिखी जा सकती है। तो इसको हम यहाँ पर काटेंगे कि √6 में √6 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अर्थात हमारे पास क्या मिला, हमको यहाँ पर 1 मिला। इस तरह से आपको क्या करना, रूट का भाग को भी सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद आता है हम रूट के बाहर संख्या रहेगी तब कैसे हम इसको हम भाग करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको इस तरह से उतार लेना है। इसके बाद यहाँ पर इसको भी उतार लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर इसको हम यहाँ पर नीचे उतार लेंगे कि भाग का मतलब है बटे में लिखी जा सकती है संख्या। तो हमारे पास क्या है, 2 अंडर रूट में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग से लगाइए, यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8 है। अब इसके बाद यहाँ पर इसका भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर मिला, हमको यहाँ पर 4 आंसर मिला। क्या 4 आंसर मिला, तो ये हो गया। अब इसके बाद जब रूट के अंदर सेम संख्या ना उसका भाग करते हैं तो क्या मिलता है मेरे प्यारे भाई, आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर इसके बटे के रूप में लेता है। तो यहाँ पर 9 बटे में क्या, 9 अंडर रूट में 10, इसके बाद इसको हम बटे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट में क्या, हमको 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर काटते हैं, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना है 3, अब से बड़ा सा ब्रैकेट खींच देना है, क्या बड़ा सा अंडर रूट लगा देना है, बटे में 10 बटे में क्या 5 कर देना है। तो ये इतना हमारा क्या, यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप यहाँ पर रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग सीख गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।